हेलो एंड वेलकम टू द क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल एसटी नंबर 29। बहुत ही बेहतरीन एसटी थी। देखते हैं कि आप लोगों कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए और अगर जो करेक्ट नहीं है उन सभी के सोल्यूशन यहाँ पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहा गया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल आर इक्वल while the discount on 8 article and the profit on 6 article are equal। तो बताना है देन द डिफरेंस इन द प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में आपको बताना है डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए बड़ा आसान सा सवाल है। तो मैंने माना कि एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो 12 आर्टिकल कितना हो गया 12 सीपी। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी है, तो 9 आर्टिकल का एसपी क्या हो गया 9 एसपी। दोनों को बराबर कर देंगे, 3 चौक 12 हो गया, 3 तिरिक का 9 हो गया। क्या रेशियो बने हमारे पास 3:4 सीपीएसपी के रेशियो। ऐसे ही हम बात करते हैं 8 वस्तुओं के बट्टे की, मतलब वाइल द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल। मान लिया एक आर्टिकल पे डिस्काउंट डी है तो 8 आर्टिकल पे 8D हो गया। एक आर्टिकल पे प्रॉफिट पी है तो 6 आर्टिकल पे 6 हो गया। यहां से 2 3 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। अनुपात क्या बने 3:4। अब आपके पास देखिए सीपी है, एसपी है, वहां प्रॉफिट है, यहाँ डिस्काउंट है। अब आपने क्या करना है बच्चों, देखो आप ये जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है एसपी माइनस सीपी होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका एसपी कितना है 4 यूनिट है, सीपी कितना है सीपी है आपका 1 यूनिट। तो अगर आप इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 3 यूनिट है सीपी आपका, सीपी आपका कितना है 3 यूनिट है ना। तो जब आप इसे घटाओगे बच्चे तो 1 यूनिट हो जाएगा प्रॉफिट आपका। अब चलिए हर जगह जहां भी प्रॉफिट होगा उसे 1 यूनिट होना चाहिए। यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना है 4 है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको भी 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 4 से अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करें तो इस पूरे की 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा 4 3 12, 4 चौक 16। तो अब यहाँ से बड़ा सीधा फंडा बन गया। देखो सीपी निकाल सकते हो, एसपी निकाल सकते हो, और आपका डिस्काउंट भी। सीपी कितना है 12 है, एसपी कितना है 16 है, और उस पर डिस्काउंट कितना दिया आपने 3 का दिया है। ठीक है, बहुत सीधा फंडा है। तो मार्क प्राइस भी आप निकाल सकते हो। मार्क प्राइस क्या होता है बेसिकली एसपी प्लस डिस्काउंट। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है कि अंकित मूल्य जो होता है ना, अंकित मूल्य क्या होता है डिस्काउंट प्लस एसपी, यानी छूट प्लस विक्रय मूल्य। तो 16 और प्लस 3 19 हो गया। हमसे जो पूछा है कुछ भी निकाल सकते हैं। देन फाइंड द डिफरेंस इन द प्रॉफिट परसेंट एंड द डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है भाई, प्रॉफिट परसेंट आप देखो तो 12 पे 4 का प्रॉफिट इंटू 100 तो कितना हो गया 33 1/3%। ठीक है, 33 1/3%। डिस्काउंट की बात करें तो आपने क्या किया 19 पे आपने 3 छोड़ दिया, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। 19 पे आपने 3 छोड़ दिया, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा किया। तो अब आपके पास क्या आया, अब आपके पास क्या आया, इसको लिखते हैं 300 बाय 19। 19 1 19 होता है। ठीक है, 19 1 19 होता है। और फिर कितना बच गया हमारे पास 11 बच गया 110, 110 बच गया। तो 19 5 लेकर के चले जाएंगे, 19 5 तो 19 5 95 हो गया। कितना बच गया 15 बच गया। पॉइंट लगा लेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, 15 बच गया तो आप ऐसे ही छोड़ दो, 15/19 कर दो। चलो, तो 15/19% हो गया। अब आपको इसका डिफरेंस देखना है। तो अब आप डिफरेंस क्या देखोगे भाई 33 माइनस 15 कर लो। तो 33 माइनस 15 हो गया आपके पास 18। ठीक, कितना हो गया 18 हो गया। अब लेकिन आपके पास देखिए क्या है 1/3 में से 1/3 में से आपको घटाना है 15/19। तो यहां जब सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखो दिस इज इक्वल टू 19। 19 माइनस 15 दिया 45 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 3 इज 57। जब इसको आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा भाई 45 में से 20 अगर निकालना होता तो बचता 25, लेकिन 19 निकालना है तो क्या बचेगा 26। 26/57, वो भी कैसा नेगेटिव का, वो भी कैसा नेगेटिव का। अब क्या होगा कि एक यहां से लेना पड़ेगा
तो ये 18 ना होकर के क्या बचेगा, 17 बचेगा। और एक वहां से लेने पर आपको क्या मिलेगा, ये जो 26 है ये 57 माइनस 26 अपॉन 57 हो जाएगा। और अगर 57 माइनस 26 करोगे तो आपके पास 1 और 3 कितना बचेगा, 31/57 बचेगा। ठीक है, तो ये 17.31/57 होगा। एक बार फिर से टैली कर लेते हैं सारी चीजों को फटाफट जल्दी से। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल आर इक्वल। तो कॉस्ट प्राइस जो है 12 आर्टिकल को बराबर है एसपी के 9 आर्टिकल के। रेशियो हो गए 3 3 9 3 4 12 3:4। यहां से प्रॉफिट हमारा कितना आया, 1 यूनिट आया। फिर कहा गया कि 8 आर्टिकल का जो डिस्काउंट है वो बराबर है 6 प्रॉफिट ऑन द 6 आर्टिकल, प्रॉफिट ऑन द 6 आर्टिकल। तो 2 3 6 2 4 8 रेशियो हो गया 3:4। अब आप यहां से देखते तो आपका प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट का, वहां प्रॉफिट है 4 यूनिट का। अब आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपका भी प्रॉफिट 4 यूनिट हो जाए, सब सेटिस्फाई करे। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 4 चौक 16। सीपी हमारा हो गया 12, एसपी हो गया 16, डिस्काउंट हमारा 3 यूनिट का है। एमपी हमारा फिर क्या हो जाएगा भाई, एमपी होता है एसपी प्लस डिस्काउंट। 16 प्लस 3 19 हो गया। ठीक है, अब आपसे कहा गया देन फाइंड द डिफरेंस इन द प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है कि सीपी पे आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो सीपी पे कितना प्रॉफिट कमाया आपने, 12 की चीज 16 में बेची तो 4 का प्रॉफिट कमाया, 4 ते 12, 1/3 33, 1/3%। ठीक है, 33.33% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखें तो आपका डिस्काउंट परसेंट क्या है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, मार्क प्राइस पे जो आपने डिस्काउंट दिया। मार्क प्राइस कितना, 19, 19 पे आपने कितना छोड़ा, 3 छोड़ा, है ना। तो डिस्काउंट तो यही होगा। ठीक है, तो 19 पे आपने 3 छोड़ा, उसको सॉल्व किया तो 15 सही 15/19 आ गया। 15 सही 15/19 आ गया जब सॉल्व किया इसको। और कहा इसी का डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस किया तो हमारे पास क्या है, 1731/57। तो लगभग लगभग ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो लगभग लगभग बताना होगा, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू तो आपकी ये नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये क्या होगा कि लगभग में आंसर हमारा करेक्ट होगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका निकालना मुश्किल है। इस क्वेश्चन में मुश्किल क्या मतलब, आपको आंसर तो मिल सकता है, बट क्या है कि ये जो चीज है ना, इन्होंने लिखना चाहिए था अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बच्चों, क्या लिखना चाहिए था, अप्रोक्सीमेटली। तो अगर अप्रोक्सीमेटली होता यू विल गेट योर आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आई होप ये सवाल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था आपके एग्जाम में। तो द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट इज 60। 17 रिजल्ट का जो एवरेज है वो 60 है। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 रिजल्ट इज 57, दैट ऑफ द लास्ट 9 इज 65। देखो टोटल कितनी है, 17 है। ठीक है, टोटल 17 है शुरू के, और टोटल का कितना एवरेज है, 60 है। द एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट इज 60 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9, शुरू के 9 और आखिरी के 9। भाई एक तो बार बार लिया जा रहा होगा कि 9 9 तो 18 होता है, कोई एक बीच में 2 बार काउंट हुआ होगा, मान लेते हैं वो ये वाला नंबर है ना, वो ये वाला नंबर है जो बार बार काउंट हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 9th रिजल्ट। तो भाई यहाँ पे कौन सा बार बार काउंट हो रहा था, वो 9th वाला ही तो था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि शुरू वाले 9 का कितना है, 57 है, बाद वाले 9 का कितना है, 65 है। अब आप एक बात समझो, 60 है, ये 57 है, तो कम है ना, कितना कम है, -3 कम है, कितने हैं यहाँ पे, 9 है, तो 9 त्रिक 27 की कमी हो गई। ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, कितने लोग हैं, 9 है, 9 5 45, कितना ज्यादा हो गया, 45। इसने इसको दे भी दिया ना, इसने इसको दे भी दिया, तो हमारे पास प्लस का 18 बच जाएगा। प्लस का 18 बच जाएगा, वो इसलिए बच जाएगा क्योंकि हमने क्या किया, 9th को 2 बार काउंट किया। 9 को हमने 2 बार काउंट किया है, तो डेफिनेटली वो हमारा आंसर क्या होगा, 60 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 78। तो 78 हमारा परफेक्टली करेक्ट आंसर होगा बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन को हमेशा हम टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। सो द क्वेश्चन नंबर 78 इज नाउ ऑन द स्क्रीन। तो हमसे क्या कहा गया कि 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। 2 trains are running in opposite direction at the speed of 50 km per hour and 40 km per hour.
respectively. If the length of the one train is 215 meter and they cross each other in 16 seconds, what is the length of each train? What is the length of second train? Sorry. तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, डायरेक्शन कहाँ है? अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाएंगे. S1 S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाय T का कॉन्सेप्ट आपने लगा देना. कॉन्सेप्ट आपका ये लग जाएगा. अब अगर S1 देखा जाए तो स्पीड ऑफ 1 वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ 2 कितनी है? 50. तो ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो इज इक्वल टू L1 कितना है? 215 है. ठीक है, दूसरे की पता नहीं है तो हमने कहा भाई उसकी x मान लो, और टोटल जो टाइम लगा है वो 16 सेकंड है. ये 5 बार में कट गया, 25 हो गया. 25 गुणे 16 कर लेंगे तो 16 दूना 32 हो गया, और 16 पंचे 80 हो गया, 400 हो गया. ठीक है, 400 में से 215 घटा दोगे, आपके पास वैल्यू ऑफ x आ जाएगी. तो अगर 200 घटाते 200 बचता, 15 घटाया तो 185 बचा. 185 किसकी वैल्यू होगी? x की. x कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा. नेक्स्ट. ओके, 40 men took a okay 40 men took ad Epinephrine. ओके, 40 पुरुषों ने 35 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े पुल की डुबकी लगाई. ठीक है, 40 men took a dip in a pool. ठीक है, 40 men took a dip in a pool. एक साथ कैसे हो गई? ठीक है, 35 मीटर लॉन्ग and 50 meter broad. If the average water displaced by men is 6 meter cube, then what will be the rise in centimeter in level of the pool? चलो ठीक है भाई, पूल कैसा है? आगे भी 40 पुरुषों ने 35 मीटर लंबे 50 मीटर चौड़े पुल की डुबकी लगाई. चलो 50 मीटर. एक आदमी द्वारा विस्थापित औसत पानी 6 मीटर क्यूब है, तो पुल में जल स्तर में वृद्धि कितनी होगी? देखो, पुल का जो जल स्तर पहले रहा होगा, पुल का जो जल स्तर पहले रहा होगा, क्योंकि पुल की लंबाई चौड़ाई दे रखी है आपको. अब पुल के जल स्तर में हम मान लेते हैं जो भी वृद्धि हुई है वो क्या हुई है? h की वृद्धि हुई है. भाई पहले ऐसे पुल रहा होगा, देखो पहले पुल कैसे रहा होगा. देखो मैं मान लेता हूं कुछ ऐसा पुल रहा होगा. देखने में ऐसा ही रहेगा स्विमिंग पूल. ऐसा अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा ही पुल दिखाई देगा ऊपर से, है ना. जब आपको ऐसा पुल दिखाई देगा तो कह रहे 50 मीटर चौड़ा 35 मीटर लंबा. भाई 50 मीटर चौड़ा है, 35 मीटर लंबा है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है. अब ये जो हाइट है ना, पहले हाइट क्या रही होगी? कुछ तो रही होगी हाइट. पानी, इसमें पानी पड़ा हुआ है, इसमें पानी पड़ा हुआ है, कुछ तो हाइट रही होगी. तो आइए प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं. मान लो पहले हाइट कुछ भी थी, अब क्या हुई? हाइट बढ़ गई h. हाइट बढ़ गई h. तो हम क्या करेंगे? जो पानी विस्थापित होएगा वो भी क्या होगा कि इसी के शेप में ऊपर आएगा. इतना मोटा मान लो चद्दर बन गई, उसकी इतनी मोटी विथ हो गई उस पानी की, तो वही हाइट हमारी h है. तो हम क्या कहेंगे? L इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम बन गया. तो L कितना है? 50. ये हो गया 35. ये कितना हो गया? h. और जो यहाँ पे आपका पुरुषों द्वारा 40 पुरुष आ गए, जो कि 40 पुरुष हैं. इन्होंने क्या बताया कि भाई ये 6 मीटर क्यूब एक व्यक्ति विस्थापित करता है. तो वॉल्यूम तो बराबर हो जाएगा, इंटू 6 कर देंगे. तो यहां से भाई 0 से ये 0 कट गया. ठीक है, और h की वैल्यू जो हो जाएगी वो इस हिसाब से 6 चौक 24. कुछ मीटर सेंटीमीटर में तो नहीं है, देख लो छवि, मीटर में ही है और सेंटीमीटर में आंसर बताना है. ठीक है भाई, 6 चौक 24 भागे
35 गुणे 5। अब ये मीटर में आंसर है, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर लो भाई, हाइट मीटर में आएगी, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये 5 से भाई 20 बार में चला गया, 5 से 7 बार में चला गया, 5 से 4 बार में चला गया, 24 को 96 हो गया, 96/7 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना 24, तो 7 त्रिक 21 हो गया, ठीक है, 7 त्रिक 21 हो गया। और फिर उसके बाद हमारा जो वैल्यू होगा 24 बचा था, 2 बचेगा, 2/7 को क्या लिख सकते हो, 2/7 को क्या लिख सकते हो, पॉइंट लगाओगे 20 लगाओगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 13.7। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है पूरी तरीके से। तो 40 गुणे 6, एक व्यक्ति 6 मीटर क्यूब लेता है, तो 40 व्यक्ति 40 × 6 हो जाएगा। 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा, और जो हाइट बढ़ी है वो मान लिया h है, वो हाइट क्या है h है। तो 35 गुणे 50 गुणे 6 गुणे 40 हो गया, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24 हो गया, 35/100 हो गया। अब हाइट तो हमारी आ गई मीटर, हाइट हमारी आ गई मीटर में। अब मीटर से हमें सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है, तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से वो 20 बार में कट गया, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, और फिर 24 चौको 96, 96/7 कर लोगे तो 7 की टेबल में 13 सत्ते, ठीक है, 13 का 7 से गुणा किया, 91 हो गया, बचा कितना 5 बचा हमारे पास, बच्चे कितना बचा 5 बचेगा ना, 5/7 होगा, तो 5/7, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 32.7 आएगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नंबर 80 में हम देखते हैं, कहा गया कि सॉलिड क्यूब कट इनटू 27 आइडेंटिकल क्यूब्स, व्हाट इज द परसेंटेज एरिया। तो हम लेट कर लेते हैं, मान लो कि बड़े वाले क्यूब का अगर साइड क्या है 3a है, बिग क्यूब का, तो स्मॉल की क्या हो जाएगी, स्मॉल की क्या हो जाएगी a, स्मॉल की क्या हो जाएगी a। तो अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9a², 9 छक 54 a²। अगर स्मॉल वाले की टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे आप, तो क्या होगा 6 इंटू, क्योंकि ये 27 पीसेस में कटेगा ना, तो 6 इंटू a² इंटू कितने हैं 27, तो 6 दूनी 12 हो गया, 7 छंग 42 हो गया, ठीक है, 120 और 42 कितना हो गया 162 हो गया, है ना भाई, 6 दूनी 12 हो गया, 7 छंग 42 हो गया, 162 a² हो गया, क्लियर। ये कितना है 54 है, ये कितना है 54 है ना, ये हमारा कितना है 54 है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या कहते हैं कि भाई देखो इसका कितना इंक्रीज हुआ है एरिया, तो हमने अगर यहां से देखा तो अंतर कितना आएगा भाई 54, इसमें से अगर मैं घटा देता हूं 162 a² में से 54 a² घटाएंगे तो आपको पता है कि 6 और 2 8 उधर हो जाएगा, यानी 108 a² हो जाएगा। तो भाई 54 a² पे 108 a² इंटू 100, यानी 2 बार में कट जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा बच्चों 200% आंसर हो जाएगा, 200% का है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रखा था 81 क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन में कहा गया A starts a taxi service by investing ₹25 lakh. After 3 months, B joined the business by investing 40 lakhs. मतलब A ने बिजनेस की शुरुआत की थी बच्चों, 25 लाख रुपए लगाए थे। 3 महीने बाद B आता है और कितने रुपए लगाता है बिजनेस में, 40 लाख रुपए लगाता है। देन 4 मंथ आफ्टर B ज्वाइंट C, 2 ज्वाइंट C भी आ जाता है, कितने रुपए लगा करके 50 लाख रुपए। और 1 साल बाद जो है ना बिजनेस में 2,73,000 का प्रॉफिट होता है। तो सी की हिस्सेदारी बतानी। अब देखो सबसे पहले ए ने बिजनेस की शुरुआत की है, गया तो है नहीं, तो 12 महीने की लगाएगा। अच्छा बी 3 महीने बाद आता है, तो 12 में से 3 हटा दो, 9 महीने हो गए। और इसके भी 4 महीने बाद कौन आता है, सी आता है, तो 4 3 7 महीने हटा दीजिए, कितने महीने बचे 7 5 12 होता है, 5 महीने ये बचेंगे।
अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास प्रॉफिट के रेशियो क्या आ जाएंगे, जो कट जाएगा उसे काट देंगे। जैसे 5 1 5, 5 8 40, 5 5 25, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लें, 12 पंचे 60 हो गया, ठीक है। 8 9 72 हो गया, और ये हो गया 50, ठीक है। 2 से कट जाएगा तो इससे काट लेते हैं, ये हो गया हमारा 30 36 25, ठीक है। तो अगर हमारे पास टोटल देखा जाए तो कितना हुआ, 3 3 6 2 8, ठीक है, और 6 5 11 91, 3 3 6 2 8, 6 5 11 91, और 91 बराबर 273। तो 9 त्रिक 27 होता है, 3 बार में निपट जाएगा, 3 बराबर यानी 1 का मान 1000 हो गया। तो पूछा गया है व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। सी को 25 मिलेगा, 25 3 75, तो 75,000 रुपए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चे। इस तरीके से इसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 82वां क्वेश्चन यानी 82वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए कैन पेंट अ हाउस इन 45 डेज, बी कैन पेंट इन 15 डेज, along C they did the job in 5 days only। तो भाई देखो, ए अकेला पेंट करेगा 45 दिन में, जबकि बी करेगा 15 दिन में, और अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो बात ही कुछ और हो जाएगी, 5 दिन में पेंट हो जाएगा। अगर आप यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 45 का 2 बार में, 15 से 6 बार में, और इससे अगर देखे जाए तो 18 बार में, ठीक है। तो अब अगर आप कंबाइंड इफिशियंसी यहाँ ए और बी अगर करते हैं काम, तो ये इफिशियंसी मतलब एक दिन का कार्य आ गया, और ये मान लेते हैं टोटल वर्क है, कुल कार्य। तो भाई 6 और 2 8 निकल गया, यानी सी की बात करें तो कितना हो गया, ये अकेला 10 काम कर रहा होगा, क्योंकि ए और बी मिलकर तो 8 ही कर रहे हैं, कुल मिलाकर के 18, और यानी सी कर रहा होगा 10 काम। तो सी अकेला कितने दिन में निपटा देगा, अगर उसे 90 करना होगा तो उसे सिर्फ लगेंगे 9 दिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, सॉल्यूशन, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 3 7 and 2, 3 7 and 2, and their expenses are in the ratio 4 7 and 5. A saves 300 out of an income of 2400, the saving of B and C S, ठीक है। तो A B C इनकम के रेशियो दे रखे हैं 3 7 4, इनके एक्सपेंस के भी रेशियो दे रखे हैं, वो क्या है 4 3 5। ए सेव करता है 300 आउट ऑफ द इनकम ऑफ 2400, मतलब वो 2400 में विद्यार्थीगण 300 बचा लेता है, वो 2400 में 300 बचा लेता है। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो उसकी अगर देखा जाए तो 1/8 यानी 8 में से वो 1 बचाता है। मैं इसके रेशियो बनाऊं अगर इनकम सेविंग और एक्सपेंस के, तो 8 कमाया 1 बचाया, खर्चा कितना किया 7, है बात सही कि नहीं। अब एक ही सवाल में, एक ही प्रश्न में ए बी सी की वैल्यू अलग अलग कैसे, मतलब ए के इनकम और एक्सपेंडिचर की वैल्यू अलग अलग तो नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके इनकम और एक्सपेंडिचर की वैल्यू को क्या करने वाले हैं, सेम करने वाले हैं, सेम, ठीक है। सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ भाई, सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा दूसरी चीज देखो, ए सेव्स 300 आउट ऑफ द इनकम ऑफ 2400। अच्छा बच्चे एक बात पता चल जाती है तो बड़ा आसान हो जाता है, ए सेविंग करता है 300 की। अच्छा यहां से भी देखो हम एक काम कर सकते हैं, देखो इनकम कितनी है 3 7 और 4, एक इनकम है कितनी 2400, मेरे हिसाब से तो 3 है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक हो गया 800, तो ये हो गया 7 8 56, और यहाँ पे देखो 8 चौक 32 हो गया, इनकम ये हो गई, है ना। तो बड़ा आसान हो गया। अब अगर देखा जाए तो ए सेव्स, ए कितना सेव करता है 300, तो खर्चा कितना करता होगा 2100, तो वो तो ए की वैल्यू, ए की जो सेविंग है, एक्सपेंस की वैल्यू दे रखी है, एक्सपेंस कितना है, ए का एक्सपेंस 2100 है, तो यहाँ पे ए का एक्सपेंस तो 4 है, 4 बराबर 2100 कर लो। तो भाई एक की वैल्यू कितनी होगी 525, तो ये 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू 525 गुणा 3 15 75, 5 25
गुणे 5 500, गुणे 5 करोगे तो 2500, 25 गुणे 5 125, 26 25 हो गई। अब इसने कमाया 3200, इसने खर्च किया 26 25, तो यहां से 375 बचे, उधर 200 यानी 575 इसके बच गए। और बी की बात करें तो बी के 5600 में 1575 गए। मैं कह रहा हूं कि 1600 हटा दो तो 4000 बचता, 4025, 4025 प्लस 575, तो ये 4600 हो जाएगा। 4600 बच्चे कहाँ लिखा, ऑप्शन नंबर ए। देखो हम एक और तरीके से आपको बता रहे थे, बट वो क्या होता कि वो लेंदी अप्रोच होती और उसका कोई मतलब नहीं था, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कुछ कहता है। सो द क्वेश्चन नंबर 84 नॉट ऑन द स्क्रीन, विद्यार्थीगण कोशिश करें। तो अब देखो क्या है कि भाई अगर 84वां प्रश्न को हम देखें जो आपकी एसटी में आया था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बड़ा आसान सा तरीका हो जाएगा। कहा गया एवरेज एज ऑफ वॉलीबॉल टीम हैविंग 6 प्लेयर इज 21। इफ द एज ऑफ द कोच इज आल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 3.5। देखो पहले हम इसको बेसिक अप्रोच से भी आपको बता देते हैं, आसान है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्या कहा गया, एवरेज एज ऑफ वॉलीबॉल टीम जिसमें 6 प्लेयर है जिनकी एवरेज एज 21 है, तो मल्टीप्लाई कर लिया, सब निकल आया, प्लस द एवरेज एज ऑफ कोच इंक्लूडेड, कोच की एज मान लो सी है, द एवरेज एज इंक्रीज बाय 3.5। अब हमारे पास जो लोग हो गए वो हो गए कितने, 6 प्लेयर थे तो हो गया 6 + 1 7 लोग, और जो एवरेज बढ़ गया वो है 3.5 बढ़ चुका है एवरेज, यानी 21 + 3.5 24.5 हो गया। तो 21 गुणा 3 यानी इसको इधर लेकर के चले जाओ तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 140 28 168 हो गया, 168 और फिर 7 का आधा 3.5 हो गया, 160 + 3.5 170, 1.5 माइनस 6 दूनी 12 126, 126 इसमें से निकाल देते हैं अगर 170 में से, तो मेरे हिसाब से बचता 44, 44 एक 45.5 45.5, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा अप्रोच क्या हुआ कि आप बहुत सीधा फंडा करोगे, देख लो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, 6 खिलाड़ी थे, बाद में एक कोच आ गया, पहले क्या था एवरेज 21 था, अभी क्या हो गया एवरेज बढ़ गया 3.5, यानी वो कोच 21 वर्ष तो लेकर के आएगा ही आएगा, साथ में अपने के साथ साथ बाकी प्लेयर्स के लिए 3.5 भी लाएगा, तो 7 लोगों के 3.5 लगेगा, 7 × 21 हो गया, 21 और फिर 7 × 35 यानी 3.5, तो 21 + 3.5 दैट इज 24.5, इसमें ला करके जोड़ दोगे तो दिस इज इक्वल टू 45.5, और ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है क्वेश्चन को टैकल करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला सवाल जो कि 85 नंबर है। 85 नंबर ने क्या कहा, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग द पेजेस ऑफ अ बुक फ्रॉम हैविंग 300 पेजेस। भाई साहब 300 पेजेस, तो कितने डिजिट आपको रिक्वायर होंगे। देखो सबसे पहले 1 से शुरू करोगे, पेज नंबर 1, 1 से 9 तक जाओगे, ठीक है, फिर आएगा आपका 10, 10 से 99 तक जाओगे, फिर आएगा आपका 101 और फिर उससे आप जाओगे 300 तक। तो यहां देखो कितने अंक हैं, यहां तो हो गए 9 डिजिट, ठीक है, यहां कितने डिजिट हो गए 9 डिजिट, 1 2 3 से लेकर के 9 तक जाओगे तो कितनी हो गई 9 डिजिट। यहाँ पे 10 से लेकर के 99 तक, तो यहाँ पे कितनी डिजिट हुई, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे पास एक 10 हो गया, 10 को हटा दो, अब 10 को हटाने के बाद अगर 100 तक जाते तो 90 डिजिट्स हो जाती, लेकिन वहां पे 89 और 89 प्लस ये 10 वाला क्या हो गया, मैंने 9 को हटाया है ना, 10 को इंक्लूड किया। देखो निकालते कैसे भाई, 99 में से आप पहले 10 निकाल दो, 89 आ गया, अब ये 10 वाला जोड़ दो, मतलब 90 अंक यहाँ पे हैं, ऐसे कितने 90 अंक हैं, 90 अंक कितने डिजिट वाले हैं, 2 डिजिट वाले, है ना, 90 अंक कैसे हैं, 2 डिजिट वाले हैं, ठीक है, और आप खुद देख लो 90 + 9 कितने हो गए 99। अब यहां से देखो तो 101 से 300, तो 300 में अगर मैं 101 घटा देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 199 और +1 200 अंक यहाँ पे होंगे, है ना भाई, मेरे पास ये 200
मतलब अगर 300 में मैं 101 घटाता हूं तो 199, प्लस हमारे पास 200 और प्लस एक अंक और हो जाएगा कि नहीं, देखो आप खुद सोचो, 9 डिजिट यहां हो गई, 90 डिजिट यहां हो गई, तो 99 यहां चला गया। अब ऊपर कितना बचा 300 तक, 201 बचा, तो 201 यहां पे हो गया, और ये 3 अंकों का है, मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया भाई 603, यहां मल्टीप्लाई करो तो 180, यहां जोड़ लो तो ये 9, तो 189603, 9 3 12, 9 792, 792 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला सवाल जो कि 86 नंबर था आपके पेपर में। ओके, क्या कहा गया, if on an item there is 12% discount on a mark price of rupee 10,000 but the item is sold for 8360 only, then what additional discount the customer get। ठीक है, देखो 10,000 की चीज थी बच्चे, ठीक है, of if on an item there is 12% discount on the mark price of 10,000 but the item is sold for this, तो एडिशनल डिस्काउंट क्या मिला। अब 10,000 की चीज पे 12% आप छोड़ दोगे, तो मतलब 1200 आप छोड़ दोगे, 1000 छोड़ते 9,000 का होता, 1200 छोड़ दिए, मतलब 8800 रुपए की चीज बिकनी चाहिए, लेकिन चीज बिकी कितनी, 8360 की। तो आपने इस पे कितना कम कर दिया, आप वो देखो जरा सा, तो 400 मान लेते तो 440 कम हो गया, 440 अगर आप इसमें जोड़ोगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, तो 440 कम हो गया किस पे, 8800 पे, 440 का डिस्काउंट दिया, मल्टीप्लीकेशन 100 से 0 कट गया, इसको अपन क्या करें, 11 से काट लें, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, 40, 8 पंच 40, यानी 5% का अतिरिक्त आपने इस पे बचा दिया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 87th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं 87th क्वेश्चन में क्या कहा गया था। R is 60% मोर एफिशिएंट देन S। ठीक है, R 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चों 3/5 हो गई, अगर S 5 है तो उससे 3 ज्यादा है, यानी कितना है, R 8 है। S alone can make a book in 72 days, मतलब अगर ये 72 डेज में बुक बना लेता है तो टोटल वर्क निकल आएगा 5 × 72। क्यों एफिशिएंट, मतलब मैं मान लेता हूं कि एक दिन में ये 5 यूनिट लिखता है, तो 72 डेज में कह रहा है कि बुक बना लेगा। एस अलोन कैन मेक अ बुक इन 72 डेज। तो क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क, तो ये हो गया टोटल बुक। फिर कहा गया है आर अलोन कैन मेक द बुक इन हाउ मेनी डेज, तो बहुत सीधी बात है, आर की एफिशिएंसी कितनी, 8 हो गई, 8 से भाग कर दिया, 8 9 72, 9 5 45 किताब बना लेगा, जो कि कहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो बड़ा सीधा सा फंडा हो जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इस पे ध्यान देंगे। सम पार्ट ऑफ रुपी 18500 was lent at rupee 24 at the rate of 24% per annum simple interest and the remaining part at the rate of 10% simple interest. The total interest received after 5 years is 500 less than the investment. जब 5 साल में 500 रुपए कम मिलते हैं इन्वेस्टमेंट पे, तो कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मनी लेंट एट द रेट ऑफ 24% एंड 10%। ठीक है, एक बात समझो, ये बात तय है कि 500 रुपए कम मिलेगा, यानी कि इन लोग को पैसा मिल रहा है 18,000 रुपए 5 साल में। 5 साल में क्या मिल रहा है, 18,000 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि भाई मान लो अगर ये 24% पे पूरा का पूरा पैसा दिया गया होता, तो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। उनमें से एक विधि है कि 5 साल में इस पे 120% मिलता, इसका 120% मतलब ये खुद 18,500 प्लस इसका 20%, 18 दूना 36, 3700। तो अगर मैं इसे जोड़ लूं तो 18 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 5 12 होता है, तो यहाँ 4200 हो जाएगा, तो यानी 22,200 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 4200 बोल दे तो 18 4 22,000 हो गया, 22,200, और ये बीच में हमारा 18,000 रहेगा। एलिगेशन यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं अगर 10% से इस पे देते तो 5 साल में कितना हो जाता है, ये 5 साल में 50% ही होता, तो इसका 50% मतलब इसका आधा, तो 9,250 एलिगेट कर देंगे, तो 18,000 और 9,250 का अंतर क्या हो जाएगा, 8,750। इसका अंतर करोगे
तो भाई इसका अंतर तो हमारे पास आ जाएगा 4200, जीरो हटा दो, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 5 से किया तो 5 अठे 40 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 5 से किया तो 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। या 17 पचे 85 कर लो, 17 पचे 85 कर लो, बचा कितना, 2 5 पचे 25, 175 और 84 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 175 और 84, टोटल ये हमारे हिसाब से पैसा लगाया गया है। तो इनके जो रेशियो है ना, वो 175 और 84 पूछा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मनी लेंट एट द रेट ऑफ 24% एंड 10%। देखो कुछ और कट रहा है क्या, 3 से 8 और 5 न, 7 से देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14, बचा कितना, 3 बचेगा, 7 बचे 35, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14, 25 12 कहीं लिखा हुआ है बच्चे, 25 12 किसका किसका पूछा है, 24%, तो ये था 24% वाला, और ये कितना था, 10% वाला, ठीक है। तो 25 12 आंसर होना चाहिए। तो 25 12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या था आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन पेपर में, वो था कि द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द आकाश एंड अंजू इज 8:7, आफ्टर 2 ईयर द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ आकाश एंड अंजू विल बी इतना इतना, ठीक है। तो प्रेजेंट एज के रेशियो दे रखे थे 8 और 7, 2 साल बाद क्या रेशियो हो जाने थे, 26 और 23। इसको क्या कर सकते थे, स्प्लिट एंड मर्ज की मदद से कर सकते थे कि यहाँ पे कितना 2 साल बढ़ेगा, यहाँ भी 2 साल बढ़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से। 2 अट्ठे 16, 8 त्रिक 24, 184, 7 दूनी 14, 7 छंग 42। डिफरेंस इसका कितना आया, 2 यूनिट आया। और यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 26 इंटू 2 करोगे, ये आएगा 23 इंटू 2 करोगे, और जो इसका डिफरेंस होगा, तो भाई इसका अंतर कितना है, 3 दूनी 6, मतलब 6 ईयर के बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 24 वर्ष। 7 बराबर हो जाएगा 21 वर्ष। आपसे पूछा क्या गया है कि बताओ भाई, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ आकाश एंड अंजू। तो भाई 24 21 हो जाएगी, तो आकाश की एज हो जाएगी आपकी 24 और अंजू की हो जाएगी 21। 24 21 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं क्या कहा गया कि आकाश ने बोरो किए हैं, आकाश बोरोड 22500 एट द रेट ऑफ 15% फॉर 3 ईयर फ्रॉम अविनाश। 22,500 रुपए उठाए हैं 15% की दर से 3 वर्षों के लिए अविनाश से। आकाश एडेड सम मनी इन इट एंड लेंड टू अमन, और उसमें कुछ पैसे मिला करके अमन को देता है 3 सालों के लिए 17% के हिसाब से। इन दिस ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 2250, फाइंड आउट अप्रॉक्स हाउ मच मनी आकाश एडेड। तो देखो एक बात समझो, एक बात तो तय है, अगर इसे मोटा मोटा देखा जाए तो कोई पैसा नहीं मिला था तो भी इसे 2% का हर साल प्रॉफिट था, तो 3 सालों में यानी इसे 6% तो ऐसे ही प्रॉफिट मिलता, 6% ऐसे ही प्रॉफिट मिलता। और 6% अगर मैं देखूं इस 22,500 का कितना होगा, 6% ऑफ 22,500, तो भाई इसका सीधे सीधे 225 का 6 से गुणा हो जाता, 6 दूनी 12, 25 छंगा 150, यानी 1350 रुपए मिलना चाहिए था। ये 2250 मिल रहा है, यानी 2250 में से मैं 1350 अगर घटा दूं तो 50 से 50 मर गया, 1300 हटाना है, 2200 में 7 2 900 का अंतर बैठेगा, 900 का अंतर बैठेगा, यानी 900 रुपए इसको मिल रहे हैं, 900 रुपए इसको मिल रहे हैं कितने सालों में, 3 सालों में। तो एक साल में कितना रुपए मिला होगा, एक साल में मिला होगा 300 रुपए, जो कि क्या होगा, इसने जो भी पैसा मिलाया होगा उसके 17% के बराबर है, और उसका 17% बराबर 300। 17% का मतलब है 17/100 बराबर 300। तो प्रिंसिपल का 3000, ठीक है, 30,000 बाय 17, तो 17 से काट लेते हैं, 17 एकम 17 हो गया, ठीक है, या बाद में इसकी 100 से गुणा कर देते हैं, यहीं से काट लो, 17 एकम 17 हो गया, ठीक है। 17 एकम 17 हो गया, बचा मेरे पास कितना, 13 बचा 130। अब 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तुम्हें पता है कि 130 तो नहीं आता है ना,
उसके नियर बाई आता है, ठीक है। तो नियर बाई आता है, कैसे आता है, जैसे कि 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, ठीक है। 7 टाइम में 119 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कितना बचेगा हमारे पास, 11 बचेगा, पॉइंट हम लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो 17 के टेबल में अब 119 तो नहीं जाएगा 6 टाइम्स में, तो 176 समथिंग यहीं पे आ रहा है, यही हमारे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 15860 in the name of his 3 sons Aman, Akash and Aryan in such a way that they get the same interest after 2, 3 and 4 years respectively. The rate of simple interest is 5%. The ratio of the amount invested among the, okay, बहुत बढ़िया, सेम इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो 5% के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसका 5% कितना हुआ, 0.5, इसका 5%, इसका 5%, तो 0.75 हो गया, कोई तो बराबर नहीं होएगा। चलिए इस पे देख लेते हैं, ऑप्शन से ही कर लेते हैं ना, क्या ही करना। तो 5%, 5 छक्का 30 यानी 0.3, 5 चौको 20, 0.2 है, इंटरेस्ट बराबर मिल रहा है ना, दे गेट द सेम इंटरेस्ट। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका 5%, 11 पचे 55, 5.5, इसका 5% देखते हैं, तो इसका 5%, 11 पचे 55 हो गया, ठीक है। और अच्छा, ईयर्स की बात भी की है, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट, ईयर्स की बात कर ली है ना, तो 5% इसके हिसाब से 2 सालों में, है ना, तो 10% इसका मिलना चाहिए। फिर से चेक करते हैं, इसका 1 हुआ, इसका 15% मतलब यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। देखो जैसे इसका 15% करोगे ना, तो 15% मतलब 15 का 15 2.25 होगा, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखो तो 10%, इसका 10% मतलब 0.6। अब इसका 15% देखो, 15 चौको 60 मतलब 0.6, और यहाँ 15, 5 चौको 20, 20%, और 20% 3 दूनी 6, 0.6। भाई साहब यही सेट हो रहा है, ऑप्शन से करेक्ट करना होगा इसको, वो ज्यादा बेहतर होगा। सो द ऑप्शन नंबर 2, क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय ईयर। अगर मैंने ऑप्शन रेशियो लिए तो रेशियो का उतना वैल्यू सबका सेम आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया दे आर गेटिंग द सेम इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, 93 क्वेश्चन है। क्या कहा गया, इन द फॉलोइंग टेबल द प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस क्रॉप इज गिवन 2015 टू 2019, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो भाई 2015, 16, 17, 18, 19 में क्या हुआ है कि कुछ क्रॉप्स है, राइस, व्हीट, शुगर केन, बार्ले में, जो कि क्या है कि टन्स में दे रखे हैं, ये प्रोडक्शन हुई है। अब आपसे क्या कहा गया, द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ मेज इन द ईयर 2019 ओवर द ईयर 2014, 2015 से 2019 में कितना इंक्रीज हुआ है। 2015 से किसकी बात हो रही है, मेज की बात हो रही है। तो 2015 में मेज कहाँ गया, 490 है, और 2019 में अगर देखो तो कितना है, 840 है। तो कितना बढ़ गया है, 490 पे 840, यानी अगर देखो कि 500 होता तो 340 होता, 350 बढ़ गया है, 0 0 हट जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। और हमें पता है कि 1/7 को हम क्या लिखते हैं, 14.28%, और अगर मैं इसकी 5 से गुणा करूं, 14 पचे 70 हो जाएगा, और 5 से इसकी मतलब 71 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 पंचे 40, तो 71.43% होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन टन पीरियड गिवन इन द टेबल इज। तो भाई व्हीट के बारे में टन में देखो 2500 ऐसे जोड़ लो, 2 4 6 3 9, ठीक है, या 4 3 7 2 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16,000 ये हो गया। 500, 2 700, 7 4 11, 11 और 5 16 और 3 19, 1900, 18 और 32 है ना, 18 और 82 है, 18 और 82 है ना ये, ठीक है। 18 और 82 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, पूरा का पूरा 100 हो जाएगा, और तो कहीं कुछ है नहीं। तो 2000 ये हो गया, 16000 ये हो गया, 18000 हो गया। 18000 को आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देना है, ठीक है। तो अगर आप 5 से भाग करोगे तो 5 16 पंचे 80 होता है, ठीक है, 16 उधर चला गया, और 20 बार में इधर जाएगा, 36 तो यही चला गया,
36 और फिर 00। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप पूरा अच्छे से आपको क्लियर रहा होगा आज के जितने भी सोल्यूशन है। तो फिर से नेक्स्ट एसटी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.